मैच में मेडन ओवर डालने वाले एक ऐसे खिलाड़ी और जिन्होंने प्रस्तुत किया कलम्बोली का शौर्य क्या होता है, कलम्बोली का दिग्गज खिलाड़ी क्या होता है, पहचान बनाई बुलंदियों पर आज तैरते हुए इस खिलाड़ी की मैं सराहना करना चाहूंगा। परेश जलेश जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। दादा आइए, बैठिए, इस मंच के माध्यम से आने वाले इस मैच का यहाँ पर लुत्फ उठाइए। तो मैदान के अंदर मैं विनती करना चाहूंगा सुपर डीजी माउली की टीम को कि प्लीज प्रैक्टिस सेशन आप मेन पिच पे ना करें। आप सभी से विनती है, क्योंकि आपके जो शूज के टोस है जिसके अंदर नकल्स है, उसके वजह से कहीं ना कहीं पिच के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अंपायर्स कि आपने इस चीज का थोड़ा दरखास्त लेना है। चलिए, फील्डिंग की सजावट करनी है। बहुत ही बड़ा मुकाबला दोस्तों, बहुत ही बड़ी लड़ाई अगर मैं कहना चाहूं। एक तरफ लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान, दूसरी तरफ SDM यानी माउली, ये दोनों ही टीमों के बीच में होने वाला ये मुकाबला। अब तक अगर बात की जाए, दोनों ही टीम दमखम रखते हैं, लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों दोनों ही टीमों में। सुरेश, ऑल द वेरी बेस्ट आपको आने वाली आपकी सारी श्रृंखलाओं के लिए मैं देना चाहूंगा। तो मैदान के अंदर लॉर्ड शिवा और उनके साथ शैगी, दोनों ही खिलाड़ी जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो हम देख रहे हैं सभी के चहीते, सभी के मुख में जिनका नाम रामा मानवर अब मैदान के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। और आज एक चेंजेस हमें इसमें नजर आ रही है। सौरभ, द बाइकर मैन ऑफ कलम्बोली, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है सौरभ की अगर बात की जाए तो। लेफ्ट हैंड ऐसे दिग्गज बल्लेबाज है दोस्तों, इनके बल्ले के स्ट्रोक जो है ना वो कॉपी बुक स्ट्रोक हमें नजर आते हैं। तो शुभकामनाएं देता हूं इस मंच के माध्यम से मैं सौरभ को भी, और इस श्रृंखला में, क्योंकि इस गठन में उनका भी सौभाग्य है। और टीम में अगर बात की जाए तो आप देख पाएंगे बहुत से परिवर्तन हमें देखने मिले गेंदबाजी मार्ग पर। अब गेंदबाज जर्सी नंबर 42, बॉलर का नाम विकास है गेंदबाजी मार्ग पर, और बल्लेबाजी के लिए लॉर्ड शिवा, उनके साथ शागी अंपायर की भूमिका। एक तरफ आप देख पाएंगे अक्षय भुसारी जादूगर, दूसरी तरफ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस फील्ड संदीप टुबे सर। संदीप टुबे सर हमारे साथ उपस्थित है अंपायर की भूमिका के लिए इस मैदान के ऊपर। दोनों ही जगह मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा इस सहयोग के लिए इस मंच के माध्यम से। तो पहली ओवर लेकर हाई वेंट की तरफ से विकास आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। कितना विकास करेंगे अपनी टीम का ये देखना होगा आने वाले समय पर। हाई वेंट की तरफ से लॉर्ड शिवा के लिए प्रस्तुत। लेफ्ट आर्म राउंड था और लॉर्ड शिवा का पहला संदेश क्लीन एंड क्लियर, एंड दैट्स कनेक्टेड वेल टू द सिक्स। वो गेंदबाज के लिए थोड़ा कठिन साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है, जरूर जरूर, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। लॉर्ड शिवा कोई हमें यहां पर नहीं देंगे। गेंदबाज के ऊपर कड़ा परिश्रम, कारपेट के सहायक खेल के निकाला। गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को रुकाया है। अगर बात की जाए वहां पर सौरभ थे प्रोटेक्शन में, लेकिन गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है जब वो ऐसी अच्छी फील्डिंग करके दिखाता है ना मैदान पर, क्योंकि फॉलो में खुद को रोकना, संतुलित बनना और उसके बाद गेंद को रोकना, इट्स अ टास्क, इट्स अ बिग टास्क। पर उसके ऊपर नियमित तरीके से अगर बात की जाए, संतुलन बनाना, शरीर के ऊपर वो कंट्रोल रखना, ये एक फिटनेस को भी जाहिर करता है दोस्तों। और आज पूरे दिन में अगर बात की जाए ना प्रवीण सर, पहले हम वाहवाही करते थे अच्छे बैटिंग की, अच्छे गेंदबाजी की, जो हम अब भी करते, बट इसके साथ एक चीज अगर जो जुड़ी है ना वो फिटनेस लेवल की बात। और जब से विराट कोहली जैसा खिलाड़ी इंडिया टीम में भर्ती हुआ है, उसके बाद से आई बिलीव कि फिटनेस लेवल के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने ध्यान दिया, बड़े बड़े लोगों ने, दिग्गजों ने, और वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली गेंद पिक करने का प्रयास, नटराज मुद्रा में आकर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे। जरूर जरूर जरूर, अगर आप देखेंगे इंडिया टीम में सरफराज खान, मुंबई का लड़का, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, लेकिन फिटनेस के कारण, खराब फिटनेस के कारण उन्हें कहीं ना कहीं अब उस टीम से बाहर रहना पड़ा है, जबकि दावेदारी है उनमें। इसी तरह आप एग्जांपल लीजिए, पृथ्वी शॉ जैसा बल्लेबाज है, सहवाग के रूप में देखा जाता था, और नो डाउट उनके बल्ले से निकला वो हर एक का स्ट्रोक क्या कॉपी बुक होता था, और वो आज कहीं ना कहीं ओझल हो चुका है। उसका कारण फिटनेस, फिटनेस पे आपका पूरा ध्यान होना बहुत नियमित रूप से जरूरी है। अच्छी सेहत, अच्छी फिटनेस आपको सफलता की सीढ़ी में प्राप्त कराती है। जरूर इस बीच कर्रा फील्डिंग, खिलाड़ी को टांगों के बीच में चीरता हुआ ये चौका।
मिलता हुआ हमारे डीजे को। या दरम्यान आमच्या उपस्थित सन्माननीय संजयजी शेळके साहेबांचं देखील आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती करूयात. अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा, कारण पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान ही आपली संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती मात्र या युवा आयोजकांच्या माध्यमातून जोपासली जाते. संजयजी शेळके साहेबांचा हा यथोचित स्वागत आणि सन्मानाचा सोहळा आपण या ठिकाणी पाहतोय. मायचे उबदार शाल, त्याचबरोबर या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान करतो आहोत. विलास. तर यस, या ठिकाणी आणखीन एक सत्काराकडे आपण वळतो आहोत. आमच्या मुख्य मंचावरती उपस्थित आदरणीय विलासजी जळे साहेबांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करूयात. चलिए स्पीड अप करना है. रिक्वेस्ट अंपायर की थोड़ा आप दखल लें और खिलाड़ियों को संकेत दें कि हमें फाइनल का मुकाबला भी है ना जो इसी रोशनी में खिलाना है. तो आप सभी से निवेदन है खिलाड़ियों से भी कि टाइम मैनेजमेंट का आप पूरा ख्याल रखिए. ये मैदान आपका, ये खेल आपका, यहाँ के हीरो आप हैं. अगर आप इस समय को अगर पूरी तरीके से अपने मद्देनजर नहीं लेंगे तो उसका कारण हो सकता है कि बैड लाइट्स आपको आने वाले समय में फेस करना पड़े. तो अगर इस तरह की अड़चन आप नहीं चाहते तो यहाँ पर टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए. टाइम आपको आने वाले समय में रिस्पेक्ट करेगा. और गेंदबाजी मार्ग पर जो जब जब आते हैं हमें इस चीज का एक मैसेज देते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर. अब उम्र से तुलना मत कीजिए. आज भी 16 साल के. इस बीच में स्वागत करना चाहूंगा संदीप जी आलिया म्हात्रे, बीजेपी युवा नेता हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है. उनका भी मान सम्मान यहाँ पर किया जाए, मैं निवेदन करना चाहूंगा जी. इनकी उपस्थिति हमें यहाँ पर मिली है. आपका तहे दिल से स्वागत है सर. हल्के हाथों से खेल के निकाला शैगी ने गेंद को परखा. वहां पर खिलाड़ी गजानन बोर्डे उर्फ गैरी उर्फ भावड़िया, सभी का प्यारा लाडला. अब कहीं ना कहीं मैदान के अंदर आप देख पाएंगे थोड़े समय बाद जितने शांत स्वभाव के वो दिखते हैं ना, वो उतने हैं नहीं बिल्कुल. जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो ऐसे आक्रामक रूप लेते हैं. तर या दरम्यान आपण पाहतोय की ज्यांचं शुभागमन आपल्याला मुख्य मंचावरती पाहायला मिळते. खरं तर भारतीय जनता पार्टीचे एक युवा नेतृत्व आणि सदैव जर आपण पाहिलं तर तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारं असं एक दमदार नेतृत्व आदरणीय संदीप आल्या म्हात्रे साहेबांचं या मुख्य मंचावरती आपल्याला शुभागमन पाहायला मिळते. त्याचबरोबर सन्माननीय आबा घोटुकडे साहेबांचं देखील या मुख्य मंचावरती आपण शुभागमन पाहतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय सुनीलजी डेमरे साहेबांचं देखील या मुख्य मंचावरती मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. तो इस बीच अनुभव के ऊपर कहीं ना कहीं एक युवा ने लगा दी है अपनी तलवार. बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैभव ने गेंद को परखा, देखा, जाना, समझा और उसके बाद ऑन साइड रीजन को क्लियर किया. एक ऐसे गेंदबाज के सामने इतने बड़े स्ट्रोक को खेलना मेरे हिसाब से ये भी दमखम की बात. हल्के हाथों से खेल के निकाला ऑन साइड रीजन में. खिलाड़ी चीते की दहाड़, कौन नहीं जानता इस खिलाड़ी को. इसका नाम है दोस्तों रोशन. अब आया है मैदान के अंदर. बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, क्या बात है. देखिए थोड़ा फंबल जरूर था लेकिन उतना आसान नहीं है. इतने तेजी से वो गेंद के ऊपर दहाड़ लगाते हैं, फिर उतने बॉडी को संतुलित करना, गेंद को पकड़ना और फिर थ्रो करना. ये 2 रन जरूर यहां पर बल्लेबाजों को मिले. लेकिन बात करना चाहूंगा खिलाड़ी रोशन की. ये इस मैदान के चीते के रूप में कहीं ना कहीं फेमस है दोस्तों. इस बात की आप गांठ बांध लीजिए. विक्रम पवार सर गेंदबाजी मार्ग पर तैनात हैं, लाजवाब गेंदबाज हैं. कहीं ना कहीं अभी अब आप देख पाएंगे पीपीएल के 40+ में भी इनका मुकाबला है. अच्छी गेंद अंदर, अच्छा कमबैक किया. गेंद गिरते मेरे हिसाब से थोड़ी लो रही और विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति. वैभवशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं. जैसे हम आज सुबह भी कह रहे थे दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी भारत का युवा चिराग बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं. वहां पर महज 14 या 15 साल के वो बल्लेबाज दोस्तों, लेकिन आईपीएल से जो उन्होंने अपने विजय रथ को चलाया, अपने बल्लेबाजी से सभी को, पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया. इसी तरह की कुछ बल्लेबाजी यहां पर भी हमें देखने मिल रहा है. ऑफसाइड रीजन में खेल के निकाला खिलाड़ी सूरज बोबड़े. गेंद के नीचे आए, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन से संतुष्टि. सागर हैं दोस्तों अभी तक मैदान के अंदर. देखिए लॉर्ड शिवा जो कि मैदान से बाहर जा चुके हैं. और लॉर्ड शिवा अगर इनके पराक्रम की कहानी हम बताना अगर शुरुआत करें ना तो मेरे हिसाब से एक दिन भी कम पड़ेगा. ऐसी ऐसी मैचेस, ऐसी ऐसे बल्लेबाजी, ऐसे ऐसे रोमांच भरक वो पल इन्होंने हमें दिए कि बस कि नजरें कहीं ना कहीं आंख बंद करते ही वो शौर्य हमारे सामने आता है. इस बीच बड़ा स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, अच्छा कैच क्लियर किया और यहां पर सागर को जाना होगा मैदान से बाहर.
सो मच। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंपायर्स कि आपको कॉल देते रहना है, स्पीड अप कराना है बल्लेबाजों से। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अक्षय, जबकि शैगी जा रहे थे उससे वो कह रहे थे कि थोड़ा चिल कर, अब मैं आ गया हूं और सभी को किल कर दूंगा। मैदान के अंदर अगर बात की जाए ना तो अक्षय ने आज प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है दोस्तों, उनके पहली मैच में 4 गेंदे 20 रन, जिसके अंदर 3 सबसे मेरे हिसाब से जबरदस्त और ग्लोरियस सिक्सेस हमें देखने मिले। क्या बल्लेबाजी रही है सागा अक्षय की। और अब फिर एक बार मैदान के अंदर वो आ चुके हैं, वैभव अब उनके पार्टनर बनेंगे। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करना जरूरी है। देखिए एक ऐसे टीम के सामने आपका मुकाबला है ना कि जहां जो भी बल्लेबाज आएगा उससे एक बड़े स्ट्रोक की यहां पर उम्मीदें होंगी। और जानते हैं कि लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान की जो टीम है ना, पूरी डेप्थ है इनमें, बहुत अच्छी डेप्थ है। तो इनके सामने कहीं ना कहीं 60 से 65 का रन स्कोरबोर्ड यहां पर खड़ा करना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर सूरज आ चुके हैं, जर्सी नंबर 17, कटर गेंदबाज है, पिक कर दिया है इस बीच, बहुत ही बढ़िया। और गेंद के नीचे एक अच्छा कैच खिलाड़ी चैतन्य द्वारा, वैष्णव। के अंदर विजय आ चुके हैं दोस्तों। वैभव की पारी का अंत हुआ। वैभव एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन संयम थोड़ा रख नहीं पाया, और शायद शॉट में वो ताकत की कमी उनके थोड़ी खली है, हमें हम देख पाएंगे, क्योंकि उनका फेवरेट जोन है वी शेप में, उनकी बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब रहती है। अगर आपको उनके फ्रंट में गेंदबाजी करेंगे ना तो वो अच्छा टाइम कनेक्ट करते हैं, और उनकी जो फोरआर्म्स की ताकत है, अब उनकी एलिवेशन देखिए, उनके शॉट पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे देखिए, पूरी तरीके से बॉडी वेट को कंट्रोल करके स्ट्रेट जोन में अच्छा पिक करते हैं। बट आप कहीं ना कहीं ताकत की थोड़ी कमी हमें देखने मिली, उसके कारण कहीं ना कहीं कैच वहां पर क्लियर किया खिलाड़ी ने। इस बीच गेंद पर नजर, अच्छी तरीके से गेंद को आखिरी समय तक देखा और डटोल दिया पूरी तरीके से ऑफसाइड रीजन में। 4 के लिए 4 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, स्कोर बोर्ड 24 के घर में। सूरज बोबड़े, इस खिलाड़ी की वाहवाही की जाए दोस्तों, क्योंकि एक ऐसे युवा जिन्होंने अपने प्राइम में बहुत ही प्रभावित किया, काफ़ी कम समय इन्होंने बाद में फिर मैदान के अंदर आना, मेरे हिसाब से एक कमबैक है इनका। लास्ट ईयर भी हमने इन्हें देखा, लेकिन इस बार इन एक्शन गेंदबाजी भी नजर आ रही है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है इनकी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद देखिए, फंबल फंबल 2 खिलाड़ियों के बीच में, वो भी दोनों माहिर खिलाड़ी इस तरह की गलतियां करेंगे अगर, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा नागवारा होगा यहाँ पर उनके कप्तान के लिए, क्योंकि सौरभ और बात की जाए रोशन, दोनों भी जबरदस्त खिलाड़ी है। किसी फंबल से इनसे अनपेक्षित रहता है। जरूर 2 चीतों के बीच की ये दहाड़ थी। इस बीच विजय पिक करने का प्रयास किया, फाइन जोन में विक्रम पवार साहब तेजी से गेंद के पीछे भाग रहे हैं, रेस लगी है गेंद और उनके बीच में, पर इस बीच विक्रम पवार साहब ने आड़े पैर से उस गेंद को रोक लिया, जहां पर 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल, दूसरे में रनआउट का धोखा, लेकिन विजय ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रन को किया कंप्लीट। 2 से हुआ इजाफा स्कोर बोर्ड में। और बात की जाए 29 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे दोस्तों, और इस ओवर की ये चौथी गेंद समाप्त हुई। 5वीं गेंद के लिए फिर एक बार तैयार है हाई वेंट की तरफ से अक्षय के लिए। जरूर ये फर्स्ट टाइम फेस करेंगे, और अक्षय का पराक्रम सूरज बोबड़े बहुत ही भली भांति जानते हैं, देखा है इस पूरे मैदान ने, इसके तेज को, इस बल्लेबाज के प्रताप को, इसके प्रकोप को। अब उससे अगर कहीं ना कहीं बचना है ना, तो नियमित रूप से अगर कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहूं तो अचूक टप्पा, अच्छी गेंदबाजी, मेरे हिसाब से यॉर्कर एक प्रभावी अस्त्र हो सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर भी उनका एक स्ट्रोक है। इनके पिटारे में ऐसे बहुत से शॉट्स है जो वो किसी भी क्षण निकाल सकते हैं, देखना होगा। स्लोवर से कहीं ना कहीं यहां पर चकमा दिया, और वैष्णव फिर एक बार रिलैक्स मोड में अच्छा कैच क्लियर किया, और बल्लेबाज अक्षय जिसकी वाहवाही हम कर रहे थे, अब गेंदबाज ने हमें मजबूर किया कि अब मेरी वाहवाही कीजिए, और वैष्णव ने हमें मजबूर किया कि अब मेरी वाहवाही कीजिए, क्योंकि यह खिलाड़ी अब इसे हल्के में लेके किया है मैदान से पराभूत और रवाना।
इस मैदान के चहीते और जिसे दर्शकों ने नाम दिया द रन मशीन, रुपेश पुजारी आ चुके हैं दोस्तों। और बात की जाए तो इस खिलाड़ी से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है जब भी ये मैदान पर आते हैं, और जब भी आते हैं ना तो इनका पराक्रम बताता है, इनका इतिहास गवाह है कि किस तरह की बल्लेबाजी ये करते। देखिए थोड़े समय पर ये दोधारी तलवार में भी निर्माण कर लेते हैं अपने आप को। अब कहीं ना कहीं सूरज के लिए एक थोड़ी कड़ी परीक्षा है, जैसे हमने कहा था, लेकिन आसमानी सफर का गेंद बाहर की ओर जाएगी। सौरभ गेंद के नीचे पर ये 6, इट्स अ 6। आखिरी समय पर मिस जज किया और गेंद लाइन टच किया और ये 6 रन। तर राजन, आपण थोडासा मुख्य मंचाच्या दिशेने वळूया. ज्या सन्माननीय पाहुण्यांचं या मुख्य मंचावरती आपल्याला शुभागमन पाहायला मिळतंय. चिटणीस भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्हा सन्माननीय संदीपजी आल्या म्हात्रे साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करतो आहोत. अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आणि आलेल्या पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान, आणि हे स्वागत करण्यासाठी मी आयोजकांना अर्थातच कल्पेशजींना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मात्र आपण हा शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरती करावा. चिटणीस भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्हा सन्माननीय संदीप आल्या म्हात्रे साहेबांचा हा यथोचित स्वागत आणि सन्मानाचा सोहळा आपण या मुख्य मंचावरती पाहतोय, आणि त्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान नक्कीच या ठिकाणी आपण करूयात. यानंतर पुढील सन्मानाकडे देखील आपण वळतो. आमच्या मुख्य मंचावरती उपस्थित आदरणीय सुनीलजी टेंबरे साहेबांचा देखील आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान या मुख्य मंचावरती करूयात. खरं तर सातत्यानं कळंबोलीच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळामध्ये ज्यांचं नेहमीच आपल्याला मोठं पाठबळ पाहायला मिळतं, आदरणीय सुनीलजी टेंबरे साहेबांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करतो आहोत. आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं ज्यांची उपस्थिती आपल्याला या मुख्य मंचावरती लाभली आहे त्यांचा देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान. अर्थातच आमचे सन्माननीय अतिथी आदरणीय आबा घोटुकडे साहेबांचं देखील या मुख्य मंचावरती आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करूयात. आणखीन एक व्यक्तिमत्व जे सक्रिय कळंबोलीच्या राजकीय वर्तुळामध्ये आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळतं, आदरणीय आबा घोटुकडे साहेबांचं देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करूयात. तर उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुन्हा एक बार शब्दसुमनांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. आणि जाऊयात सामन्याच्या धावत्या वर्णनासाठी मायक्रोफोनवर राजन सोना. बहुत ही यहाँ पर देखिए जो ये स्वागत करने की तरीके हैं ना हमारे सर के, बहुत ही लाजवाब तरीके से, कितने ही प्यार से, और यहाँ पर अगर बात की जाए ये प्रभावित करता है, और आए हुए मान्यवरों को भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब आप इस तरीके से सम्मानित किए जाते हैं. और एक मधुर वाणी जिसके पीछे आप देखेंगे हमारे आदरणीय प्रवीण अर्जुन सर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बड़ी इनकी खुद की जर्नी रही है दोस्तों. हमारा बचपन हमने व्यतीत किया, जब भी हमने देखा इस मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में हम आते तो प्रवीण अर्जुन सर एकमात्र और एकमेव ऐसे समालोचक यहाँ पर बैठे होते थे, और जब भी इनके माध्यम से वो कमेंट्री की जो वाणी है वो हम सुनने का प्रयास करते हैं, और उसी से सीख कर उसके प्रेरणा लेकर आज कहीं ना कहीं उनके साथ हमें ये मंच शेयर करने का मौका मिलता है. मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, अपना सौभाग्य मानता हूँ, अपने आप को गुणी, और अपने आप को मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छी होती है ना, एक बड़ों की जो अच्छी सलाह जो होती है वो उनके माध्यम से मुझे प्राप्त होती है. इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा. मैदान के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों स्कोर बोर्ड अब आकर रुक चुका है 38 रन पर, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजेश पुजारी, रुपेश पुजारी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी जिनके माध्यम से हमें देखने मिली. एक अच्छा सिक्सर उन्होंने दागा. अब कहीं ना कहीं राजेश पुजारी को भी उसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी. अगर बात की जाए राजेश और रुपेश दोनों ही बंधु. फुल टॉस, फायदा उतना मिला नहीं,
गेंद हवा में गई और वहां पर अंकित धेम रहे थे गेंद के नीचे, बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को कंप्लीट किया और इस बीच विजय को जाना होगा मैदान से बाहर। दोस्तों, और आज भी जब ये मैदान के अंदर खेलते हैं, इनकी जर्नी अगर बात की जाए बहुत बड़ी रही है दोस्तों, बहुत बड़ी। लेकिन आज भी ये मैदान के अंदर उपस्थित है ना, तो ये इनका अनुभव इन्हें खींच के लाता है, इनकी फिटनेस इन्हें खींच के लाती है। इसलिए हम बारंबार इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि आप ध्यान दीजिए अपने खेल के साथ साथ अपनी फिटनेस पे भी। पहली गेंद विजय की, वाइड का इशारा अंपायर संदीप चुबे सर का दर्शाया, जिन्होंने गेंद ऑफ स्टिक से, मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टिक को भी कहीं ना कहीं भेजती हुई और पूरी तरह से वाइड लाइन को क्रॉस करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। पहली गेंद एक्स्ट्रास के रूप में श्री गणेश हुआ यहाँ पर एसडीएम का, यानी सुपर डीजी मावले। रिवर्स अटेम्प्ट प्रयास किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, डायरेक्ट हिट की कोशिश और इस बीच एक रन 22 के रूप में, आई बिलीव अंपायर ऑफ द बैट और 22 का इशारा अंपायर का, लेग 22 के रूप में, सॉरी। यहाँ पर एक अंक जुटता हुआ स्कोर बोर्ड पे। ये पहली रन जो बल्लेबाजों का स्पर्श करके गई है, पर बल्ले का नहीं। अभी भी यहाँ पर बात की जाए तो हमें कुछ बड़े स्ट्रोक देखने मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेमा देखिए आप अगर देखेंगे सुपर डीजी मावली का खेमा देखिए, अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और भी जुड़ेंगे जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी और भी जुड़ेंगे। और हम अक्सर बात करते हैं कि जो बैक करने वाले सपोर्टर्स है, जो चाहते हैं, क्रिकेट प्रेमी है ना, वो सुपर डीजी मावली, संघर्ष की बात की जाए, शिव शंभो की बात की जाए, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की, या अब
लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान की, इनका कमी नहीं है। ये इनका प्रदर्शन कैसा भी रहे, पर इनके जो पीछे इनसे प्यार करने वाले ना, वो मैदान पर आ ही जाते हैं। इस बीच डीप में रखी गेंद, बड़ा प्रयास कर रहे थे, पर गेंद का एक लीडिंग एज लिया बल्ले का, 1 रन छुड़ाया। तू मैमे के बीच में धोखादायक हो सकता था और 1 ही रन से संतुष्टि। बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस बीच, अच्छा कवर मैं कहना चाहूंगा अक्षय द्वारा। हर एक गेंद पर अपने खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, हर एक गेंद पर अपने खिलाड़ी को चुस्ती फुर्ती दी जा रही है सभी खिलाड़ियों द्वारा। यही तो होता है दोस्तों, आपको बैक करना है, खेल के परिणाम से आपको प्रभावित नहीं होना है। खेल में अपने आप को इस तरह शामिल रखना है ना कि आप ही का नाम हो, आप ही का गुण गौरव हो इस मैदान के अंदर। गेंद को ऑफसाइड रीजन में खेल के निकाला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद के नीचे पहुंचे, 1 रन चुराया। दूसरे का कॉल, तीसरे का कॉल, क्या 3 होंगे? और इस बीच तू मैमे के बीच में गजानन बोडरे, शायद यहां पर ध्यान नहीं दिया खिलाड़ी ने और मैदान से बाहर जाएंगे मयूर वाक्षे। ये पहली विकेट रनआउट के रूप में यहां पर विजय को मिलती हुई। अब यहाँ पर उपस्थित है, इनका तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे प्रेरणा, हमारी इंस्पिरेशन, हमारे साथ यहाँ पर संतोष मदने सर भी हमारे साथ यहाँ पर। ये हमारे लिए गौरव की बात होती है कि जब जब वो हमारे समीप बैठे, हमारे साथ बैठे, और वो भीड़ में जब हमें हाथ भी दिखाते हैं ना सर आप, तो हमारे लिए गौरव की बात होती है। हम भी लोगों में अपनी पहचान बता पाएंगे कि हम ऐसे वैसे के नहीं, हम संतोष मदने के फैन है। हमारा भी पूरा ध्यान होता है और इसी तरीके से आपने प्रेरित किया। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप अपनी फिटनेस लेवल से क्रिकेट में आके लोगों को प्रभावित करें। जब जब आप अच्छी फिटनेस रख के इस समाज में निकलते हो, आप बाहर निकलते हो ना, आपकी तरफ देख के भी लोग कहते हैं कि देखिए इनको, देखिए इन्हें देख के पता, इनकी उम्र का पता नहीं चलता। वो भी एक इंस्पायर करने वाली बात होती है। और ऐसे ही कुछ फिटनेस फ्रीक हमारे साथ किशोर जी खानोकर भी उपस्थित है, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। गजानन बोडरे बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप निकाला, 30 सर्कल को क्रॉस करते हुए गेंद गई है सीमा समीप, और क्या ये सीमा पार? शायद नहीं जाएगी। रन मशीन रुपेश पुजारी वहां पर तैनात थे, 1 रन चुराया। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी तू मैमे यहाँ पर हमें नजर आ रही है। 2 रन चुराए, 2 रन यहाँ से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। स्कोर बोर्ड 7 के घर में 8, सॉरी 7 रनों के घर में। और जो बल्लेबाज हम दोस्तों आप सभी जिनके बड़े स्ट्रोक को देखने के लिए इस मैदान पर उपस्थित हैं, वो रामा महनवर, जर्सी नंबर 01 आप देख पाएंगे दोस्तों। पश्चिम महाराष्ट्र की आन बान शान, इस कलम बोली की एक पहचान, रामा महनवर अब मैदान के अंदर है। गजानन बोडरे इस बीच लीडिंग एज, अंपायर से बड़ी 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 अपील, बहुत ही बड़ी अपील। अंपायर के ऊपर एक प्रेशर निर्माण करने का काम कर रही थी यहां पर टीम, पर अंपायर ने भी सख्त तरीके से दर्शाया है कि ये बेफिजूल है आपकी पूरी अपील, और वाइड का इशारा। एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक छूट गया है, 8 हो चुके हैं यहां पर। देखिए अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, इस अपील का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन उस जोश की, वो जो अपील मांगने की जो जोश थी ना टीम की, इस सभी खिलाड़ियों की, उसकी हौसला अफजाई करता हूं मैं, क्योंकि ये जरूरी है मैदान के अंदर, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इनटू द फील्ड हो। डीप में रखी गेंद ऑन साइड रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, शैगी गेंद के नीचे गए, 1 चुराया, 1 से बढ़ के कुछ भी नहीं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी अब तक मैदान के अंदर दोस्तों। सुपर डीजी माउली जैसे टीम के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए विजय, कोई कभी कसर नहीं छोड़ी, तरकश के सभी बांध चलाए, हर एक तरीके के, कभी ऑफ ब्रेक, कभी लेग ब्रेक, कभी डीप में, कभी मैं कहना चाहूंगा फुलर लेंथ पर, बहुत लाजवाब गेंदबाजी। और बात की जाए पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की, 9 रन बॉल। बाकी है एक गेंद अभी बाकी है, एक गेंद अभी बाकी है, जरूर एक गेंद अभी बाकी है, मैं क्षमा चाहूंगा। 9 रन हो चुके हैं 5 गेंदों की समाप्ति पर। रामा महनवर, देखिए ये अटेंशन, ये बहुत जरूरी है। काफी समय जब खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन कर रहा होता है ना, तो वो कैलकुलेशन की तरफ ध्यान नहीं देता, या बॉल कितने वो इसकी तरफ ध्यान नहीं आता, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी है,
मजेदार खिलाड़ी हैं। इनका पूरा अटेंशन होता है कि वहां कमेंट्री में क्या चल रहा है, वहां स्कोरबोर्ड में क्या चल रहा है, इसके ऊपर पूरा ध्यान होता है इनका। अब कहीं ना कहीं पहली गेंद फेस करेंगे रामा मानवर और बड़े स्ट्रोक की इनसे उम्मीदें बांधी जा सकती है। पहली गेंद के लिए तैयार रामा मानवर, हाई एंड के गेंदबाज के लिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, लाजवाब देखना, और कवर्स को क्लियर करते हुए 4 रनों के लिए इस ओवर की हुई समाप्ति। 9 था, अब इस 4 के साथ अगर इसको बढ़ा लीजिए 13 के घर में पहुंच चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति, 13 रन ऑन बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। और बात की जाए तो वो भी भारत का एक गौरव। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए, स्कोर बोर्ड थोड़ा यहां पर अपडेट हो रहा है, तो जरूर रनर बॉल की यहां पर अपेक्षा होगी, क्योंकि रामा मानवर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, बट यहां पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप दोनों ही खिलाड़ी को बिल्डअप करना होगा दोस्तों। 18 गेंदे और जीत के लिए ऑन साइड रीजन में खेल के निकाला खिलाड़ी, तेजी से गेंद के ऊपर अक्षय आते हुए, एक चुराया, दूसरे का कॉल फुर्तीले हैं, देखिए गजानन बहुत ही फुर्तीले हमारे भावड़िया। लॉर्ड शिवा गेंदबाजी के लिए ऑफ ब्रेकर स्पेशलिस्ट, अब उनके सामने रामा महानवर जैसा खिलाड़ी दोस्तों। और इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए ना, हमेशा कांटे की टक्कर रही है। एक रिवर्स अटेम, कहीं ना कहीं चकमा जरूर दिया था लॉर्ड शिवा ने। लाजवाब लाजवाब स्लोअर डिलीवरी देखी, बल्लेबाज के ट्रांस को पकड़ लिया, पहचान लिया। टैप कर दिया है ऑफ साइड रीजन में। रुपेश पुजारी तेजी से गेंद के ऊपर आ रहे, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल, धोखा 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 जरूर हो सकता है, बट इस बीच आखिरी समय थोड़ा गैदर करते हुए लॉर्ड शिवा से हुई है गलतियां। इस 2 से हो चुका है इजाफा दोस्तों। अब कहीं ना कहीं रनर बॉल की जो दरखास्त थी ना, एक अच्छी पार्टनरशिप की, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की, वो मैदान के अंदर पनप रही है, वो पैदा कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। अब अगर बात की जाए जीत के लिए 15 गेंदों में 22 की आवश्यकता, 15 गेंदे 22 रन। और जब भी ऐसे स्कोरबोर्ड होते हैं और ऐसी टीमें मैदान के अंदर होती है ना, तो हर एक बॉल में रोमांच भरा होता है, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों। 15 बॉल 22 रन, अगर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो पल्ला झुक सकता है सुपर डीजी माउली की ओर। पर लॉर्ड शिवा मजे हुए खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, अपने तरकश का कौन सा तीर अब चलाएंगे गजानन बोर्डर के खिलाफ, वो देखना होगा दोस्तों। पंद्रह गेंदे 22 की आवश्यकता, स्लोअर पिक किया, टाइम में ताकत और गेम थोड़ा टर्न करती हुई, और इस बीच ये सीमा पार 4 के लिए, क्या बात है गजानन। इस बीच भावड़ा की जो एंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घंटी बजा रही है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, ताकत से भरमार।
फॉलो में है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक डॉट बॉल, जितने ज्यादा डॉट बॉल उतना प्रेशर निर्माण होने का काम होगा मैदान के अंदर। स्कोरबोर्ड की बात की जाए 21 के घर में हमें नजर आ रही है दोस्तों, 5 गेंदें हो चुकी है, एक आखिरी गेंद। मैं निवेदन करना चाहूंगा रंजीत कट्टे पाटिल सुपर किंग्स 11 कैप्टन और साथ ही साथ रॉयल के कैप्टन दोनों ही से आपको मंच पर आना है लॉर्ड्स के लिए। हेलीकॉप्टर स्कूप का प्रयास, अंपायर से बड़ी अपील, गति से मारा किया और इस बीच ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 21 रन, अब जीत के लिए 12 गेंदे 18 की आवश्यकता, 12 गेंदे 18। महज जैसे आप बाहर से सुन रहे होगे तो ये लक्ष्य बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन जब ऐसी टीमें मैदान के अंदर परफॉर्म कर रही होती ना तो मेरे को पूछिए ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हर एक गेंद सोच समझ के साथ फेंकी जाती है, हर एक गेंद पर विजय तिलक लगाने का प्रयास करते हैं खिलाड़ी। जरूर मैदान पर पानी लेकर उपस्थित हो चुके हैं विक्रम पवार साहब। देखिए जैसे हम कहते हैं फिटनेस पे आपको बहुत ध्यान देना है भावड़े की, जो कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेजी से रही, कहीं ना कहीं थोड़ी थकान हमें नजर आ रही है उनकी, क्योंकि मौसम भी उतना अब कहीं ना कहीं थोड़ा दुरुस्त नहीं है, थोड़ी धूप है, थोड़ी छाव है और हवा की अगर बात की जाए तो चल ही नहीं रही है मैदान पर, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी थकान, थोड़ी गले में मैं कहना चाहूंगा वो सूखापन आ जाता है। और जब आप रनिंग करते हैं ना तेजी से तो आपकी एनर्जी भी उतनी फास्ट डिलीवर होती है। रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश किंग्स 11 कैप्टन और रॉयल के कैप्टन लॉर्ड्स के लिए आपको प्लीज मंच पर आना है। बहुत ही जबरदस्त टीम का गठन इस बीच किया गया है मैदान पर अगर बात की जाए तो आप देख पाएंगे रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश किंग्स 11 इस टीम ने भी, जहां पर सचिन खारवार जैसा बल्लेबाज, सुहास करे जैसा बल्लेबाज, साहिल जैसा गेंदबाज और शायद मेरे हिसाब से जागो की कमी है कुछ समय में या अगले टूर्नामेंट में हमें वो भी नजर आएंगे। अंकित जैसा एक लेफ्ट हैंड बहुत ही माहिर खिलाड़ी वो भी वहां पर तैनात है दोस्तों। और सूरज राम, कौन नहीं जानता इस खिलाड़ी को, युवा प्रभावित किया है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पदार्पण किया था इस मैदान पर। और बात की जाए तो आज छाप छोड़ी है उन सभी खेल से, उन सभी फील्डिंग से, उन सभी गेंदबाजियों से, उन बल्लेबाजियों से एक छाप छोड़ी है सभी के दिल में कि उल्लेख किया जाता है इनके नाम का। ऐसे सूरज राम, इनकी वाहवाही करने में मैं जरूर थकूंगा नहीं, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। हेलो यस, हाँ बोलना भाई, हाँ कमेंट्री करो, टाइम अरे रात जाएगा इधर ब्रो, हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल। तो चलिए दोस्तों मैदान का रुख करते फिर एक बार थोड़ा शांत के बाद, अब कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा अब रामा महानवर रुद्र रूप धारण करना बहुत जरूरी है। बात की जाए 12 गेंदे 18 की आवश्यकता है और ये अगर बात की जाए तो रामा महानवर के 3 ऐसे स्ट्रोक का काम है जो दमखम ये रखते हैं और ये कर भी सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय गए सीजन में हम इन्हें रामा महानवर की टीम में उपस्थित पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध है, उनके ओपोनेंट है। लीजिए पहला, इस बीच खिलाड़ी अक्षय वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, आखिरी समय गेंद को थोड़ा मिसजज किया बट अच्छा बैकअप वहां पर सागर द्वारा, 1 रन चुराया और 2 से यहां पर संतुष्टि प्राप्त की। 2 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। अब जीतने के लिए 11 गेंदों में 16 की आवश्यकता। देखिए पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना मैदान के अंदर, वो भी दर्शा रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के अंदर दिखा रहे हैं रामा महानवर और भावड़िया दोनों ही। 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। गेंदबाज विजय, पहली ओवर बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही लाजवाब रही, आखिरी समय में एक चौका आया था। बट अब मैच का परिणाम, मैच का जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा वो निर्भर करता है इस ओवर में। 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, कैप्टन अंपायर से बड़ी अपील, बहुत ही बड़ी अपील, अंपायर ने नकार दिया और पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया इनके कॉल को। अंपायर से बहुत बड़ी अपील की थी। और बात की जाए एक प्रेशर निर्माण करने का जो काम कर रहे हैं यहां पर लॉर्ड शिवा, ये वाकई हौसला अफजाई करता है, ये रणनीति होती है दोस्तों। आप अन्य समय इस मैदान पर आएंगे तो ये आम मैदान होता है, लेकिन सैटरडे संडे कुरुक्षेत्र का मैदान है दोस्तों, यहां पर जंग की जाती है बल्ले और गेंद से। फुल टॉस, ये नेवता था और इसे स्वीकारा है
रामा महानवर ने और दाग दिया गगनचुंबी छक्का। कीजिए अगर ये सिक्सर पसंद आया हो तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां अपने चहीते बल्लेबाज द ब्रांड वन एंड ओनली रामा महानवर के लिए। यही तो पहचान है दोस्तों, जब भी मैदान पर आते हैं ना अपने दर्शकों को निराश नहीं करते, अपने टीम के खेमे में जो उनको बैक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इनके सपोर्टर्स आए ना, उनको निराश नहीं करते। सिचुएशन कोई भी हो, रामा एक ही जवाब में है, सभी फिर चुप्पी साथ देते हैं। प्रयास किया था इस बीच, फिर एक बार बड़े स्ट्रोक को ढूंढने के लिए गेंद थोड़ी बाहर की दिशा में रही। अंपायर संदीप ठुबे सर का वाइड का इशारा, प्रेशर क्रिएट हो चुका है, एक वैक्यूम के भीतर अब गेंदबाज है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके ऊपर दावेदारी थी पर इस सिक्सर्स के बाद मैं कहना चाहूंगा जो एक बोझा इनके ऊपर था अब कहीं ना कहीं और पूरी तरह से इनके ऊपर लद चुका है। अब कहीं ना कहीं अगर जीतना है तो और डॉट गेंदों की समाप्ति यहां पर करनी होगी। स्लोअर बट रामा मानवर उतनी चपलता के साथ अक्षय वहां पर प्रयास किया, वन बाउंस एंड दैट्स कन्वर्टेड वेल इनटू द 4। एक विनिंग स्ट्रोक क्या गजानन बोर्डरे लगाएंगे? भावड़िया, बात की जाए तो इनमें भी वो दमखम है दोस्तों, और बात की जाए इनके बल्लेबाजी की तो सभी एक जानते हैं कि किस तरीके की रूप धारण करने वाले ये खिलाड़ी है। 7 गेंदे 4 की आवश्यकता, क्या विनिंग स्ट्रोक इस गेंद पर नजर आएगा? बहुत ही अच्छी फील्डिंग बट इस बीच 1 रन चुराया, थोड़ा सुस्त क्रिकेट, क्योंकि जानते हैं कि आप उनके खेमे पर, लेकिन चपलता देखिए, चतुराई देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, लाजवाब तरीके से 2 रन को किया पूरा। 6 में 2 की आवश्यकता, 6 रन 2 की आवश्यकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी टीम यहां पर मुकाबला जीते आपको लॉर्ड्स के लिए तुरंत ही मंच पर आना है। हमारे समीप यहां पर रॉयल और हमारे साथ यहां पर रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश किंग्स के भी प्लेयर उपस्थित है। जरूर जरूर, रंजीत कट्टे पाटिल जो है वो टॉस के लिए यहां पर उपस्थित रहेंगे और बाकी जो 2 रहेंगे वो ड्रॉ के लिए यहां पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक मैच में बाय मिला था रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश टीम को, तो जरूर उनका ये सेकंड राउंड उन्हें खेलना पड़ेगा। और 6 गेंदे 2 की आवश्यकता। रामा महानवर, दावेदारी इनके कंधों पर थी, कप्तानी पारी खेलनी थी, मैदान के अंदर आए, प्रभावित किया और अपने टीम को, अपने खेमे को इस चीज का हौसला दिया और पूरी उम्मीदें उन्होंने जो बांधी थी उसके ऊपर सफलतापूर्वक मैं कहना चाहूंगा अब तक खेल रचते हुए मैदान के अंदर। सागर आए हैं गेंदबाजी करने। देखिए इस मैदान के अंदर सुरक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा 1 रन भी डिफेंड की गई है, जहां पर अमित पाटिल थे गेंदबाजी पर और स्मैश उनके ओपोनेंट में बल्लेबाजी कर रही थी। 6 गेंदों में 1 की आवश्यकता होने पर मेडन ओवर गई थी वो, आई थिंक 2 चाहिए थे, 2, जहां पर अमित पाटिल ने लाजवाब गेंदबाजी की थी। और इस बीच एक शॉट से मैच को विन किया, क्लियर किया यहां पर अपने इस चुनाव को पूरी तरीके से रामा मानवर ने। शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से सुपर डीजी माउली टीम को और ऑल द बेस्ट टू लेट संभाजी घोरपड़े प्रतिष्ठान फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। और भी अपने शरीर को कसना होगा, अपने खेल को और भी पूरी तरीके से पॉलिश करके फिर एक बार मैदान पर आपको आना है। बहुत ही लाजवाब टीम का गठन इस बीच इस टीम ने भी किया है दोस्तों, शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से इनको भी मैं देना चाहूंगा। तो मैदान के अंदर टॉस के लिए उपस्थित है रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश किंग्स 11। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुपर डीजी माउली और साथ ही साथ रॉयल, ड्रॉ के लिए आपको मैदान मंच पर आना है।
करना चाहूंगा, राम जी की निकली सवारी है, तो इस बीच रामा जी आप भी अपनी सवारी वहां से यहां लेके आइए फॉर प्लेयर ऑफ द मैच। 9 गेंदे 23 रन, और जिसके अंदर अगर बात की जाए तो 3 चौके और 1 छक्का, 255 का स्ट्राइक रेट। ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी रामा महानवर प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजे जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा द ब्रांड एंड द वन एंड ओनली रामा महानवर, आपसे विनती है कि आइए इस मंच की और अपनी विजय रथ की सवारी को ले आइए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब के लिए यहां पर आपको उपस्थित होना है। साथ ही साथ जो कप्तान है सुपर डीजी माउली का, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ड्रॉ के लिए भी आपको आना है, जल्द से जल्द आना है प्लीज। और इसी बीच माइक्रोफोन पर थोड़ा चेंजेस हम करेंगे। सभी के लाडले और पश्चिम महाराष्ट्र की खनक रखने वाले